के लिए। और आप देख रहे हैं कि जी सहरी का दस्तरखान इस वक्त लगा हुआ है और हम लोगों ने सहरी कर भी ली। और इतनी अच्छी इन्होंने ये सब्ज़ी बनाई थी और ये जो जूस बनाया था, ये तो आपने बताया नहीं क्या था। ये फालूदा था, एक फालूदा तरह से ड्रिंकेबल फालूदा। ड्रिंकेबल फालूदा था और मैं यही कहता रहा कि नहीं वेट बढ़ जाएगा, लेकिन पूरा मैंने ख़त्म कर दिया। और लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी आप लोग जो खाना बनाते हैं ये असली में बना रहे होते हैं, बाद में आता है। इनका हाथ जल गया आज, पता है ये भाप लगी, क्या लगा आपको? हाँ, वो ढक्कन उठाते हुए इनका बेचारियों का हाथ भी जो है जल गया। अभी निशान देख रही हैं, काफ़ी देर से ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी इन्होंने जो है डिश बनाई थी। मैमूना ये बताएं, इस सेगमेंट में वैसे हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे गेस्ट आते हैं वो खुद अपने बचपन में कैसे थे, तो आप कैसी थी अपने बचपन में? आज आप प्रिंसिपल हैं, बच्चों को डांटती होंगी या बताती होंगी कि भाई ये नहीं करो, ये सही है गलत है। आपने खुद कितनी शैतानियाँ की हैं, ये बताया? बहुत की हैं। मेरी अम्मी काफ़ी बीमार रहती थी, वो डॉक्टर के पास जब भी जाती थी तो वो कहती थी मेरे बच्चे रीजन नहीं रहने देते ना, मतलब ये बीमारी का रीजन बच्चे बीमारी का रीजन बच्चे जी बिल्कुल। तो वो समझते थे मेरी अम्मी के ना 5-6 बेटे होंगे जो तंग करते रहते हैं। फिर अम्मी ने उनको बताया मेरी 2 बेटियां हैं। तो उन्होंने कहा 2 बेटियां वो कैसे तंग कर सकती हैं? अम्मी ने कहा एक बेटी 10-10 बेटों के बराबर है। अरे माशाल्लाह। मतलब हमारी नेबर्स में से हमारी शिकायत भी आती थी। क्या शिकायतें, क्या वो शरारतें क्या होती थी, वो बताएं। शरारतें क्या वो ऐसी होती थी, समटाइम वो हमारी शिकायत घर पे करके चले जाते थे, फिर हम उनसे बदला लेते थे। बदला कैसे लेते थे आप? पानी की थैली भर के गली के कोने पे ले जाके मारा दोनों बहनों ने मिलके। अच्छा, उनके बच्चों को? उनके बच्चों को क्यों शिकायत करी हमारी? हाँ, फिर बैल भी बजाई। फिर बैल भी ऐसे बचाते थे कि कभी कभार पकड़े भी गए तो फिर हमें ये ट्रिक आई कि बाहर से कुंडी लगा दो, फिर बैल बजाओ, वो मरते रह जाएंगे। बेस्ट रिवेंज, वो मरते रह जाएंगे लेकिन हमें नहीं पकड़ पाएंगे। क्या बात तो हमने है। बहुत, मतलब हमारे पास बहुत ट्रिक्स थी और मुझे लगता है यही एक चीज होती है, ये बचपन से मोहल्ले को तंग करने की। नहीं, ये चीजें जो होती है ना, मतलब बाहर जाके खेलना, फिर लोगों में रहना कि इसने शिकायत कर दी, स्ट्रीट स्मार्ट आप बनते हैं। जी, तो आप में यही चीजें कॉन्फिडेंस डेवलप करती हैं। बिल्कुल, ये बात तो हकीकत है कि आजकल तो घर में रहना बाहर बच्चों निकलते। और स्ट्रीट स्मार्ट जितने भी बच्चे हैं ना, वो बड़े एक्टिव आपको नजर आएंगे, वो अलग ही दिखेंगे सब में। ये तो हम शरारतें पूछते हैं, अब आप लोग मत करिए, क्योंकि आजकल जो बड़े हैं ना उनमें भी इतना टेम्परमेंट नहीं रहा। अगर पकड़े गए ना तो वहीं फिर आपकी इस्लाह हो जाएगी। आप ये बताएं आयशा, आप कितनी शैतान थी, कितनी शरारतें करती थी आप? काफ़ी शरारती थी, बड़ी टॉम बॉय टाइप की लड़की थी। अच्छा। और जो मेरे ख्याल में मेरे बड़े भाई ने काम नहीं किए वो मैंने सारे काम किए। फॉर एग्जाम्पल क्या? फॉर एग्जाम्पल ये कि मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करना, हमेशा से वो एक लीडर टाइप बच्ची होती है ना, जो कि छोटे बच्चों के साथ आप बॉसी नेचर की। और उसमें ये कि जैसे हम लोग मुल्तान में रहते थे, वहाँ पे नान लेने जाने होते थे, तो उस जमाने का कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि लड़कियां जो हैं वो साइकिलिंग करके और नान लेने जाएंगी। मगर मेरे बड़े भाई जो थे वो डरते थे, मगर मुझे ये होता था कि नहीं, मुझे ये काम करना है। मैं मतलब सुबह में वो कुलचे मिलते थे बड़े मजे के मुल्तान में। खाती भी आती थी वो खाते हुए तो वो तो एक अलग ही मजा होता है। हाँ। लेकिन वो जो मुल्तान की एक सर्दी होती थी और उस सर्दी के अंदर सुबह निकल के जाना साइकिल पे, मतलब मुझे ये होता था कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, डर खौफ वो अंदर नहीं था। तो आप जाया करती थी? मैं जाया करती थी। ये तो वो बता रही है, शैतानी कोई ऐसी स्पेसिफिक है ज़हन में? स्पेसिफिक शैतानी जिसपे कभी डांट पड़ी हो बहुत अम्मी अब्बू से? हाँ, बहुत इस टाइप की कि यही जो नॉर्मल जैसे बच्चे बता रहे होते हैं कि बेलें बजाना, कुंडियां लगाना। पूरे पाकिस्तान की बेलें बज गई, वो बच्ची आई वो भी बजा रही है, मैमूना ये बजा रही है, आयशा भी बजा रही है। तो अभी माशाल्लाह आपके कितने बच्चे हैं अभी? मेरे 3 हैं माशाल्लाह बच्चे। तो वो तो नहीं बेल बजा रहे? नहीं, हमारे बच्चों को भी बड़ा अच्छा माहौल मिला। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे और वही जो स्ट्रीट स्मार्ट वाली बात अभी आप कर रहे थे कि मेरे बच्चों में भी माशाल्लाह से उन्होंने वही बचपन देखा, क्योंकि आर्मी का भी आपको वही मोहल्ले वाला सिस्टम, वही पड़ोस का सिस्टम, वो 2 टमाटर दे दो, 4 पीस डबल रोटी के दे दो, आधा कप दूध दे दो, जो कि आजकल मैंने नोटिस किया वो नेबरहुड में वो चीजें नहीं है। बात जानते ही नहीं है किसी को। तो मेरे बच्चों ने भी ये चीजें बड़ी इंजॉय की हैं और माशाल्लाह। तो डरते हैं वैसे आपसे आपके बच्चे, या कहते हैं कोई बात नहीं, अम्मी तो खुद साइकिल पे जाती नहीं डरते? मैं उनको खुद भी बताती हूँ अपने सारे एक्सपीरियंसेस कि भाई मैंने भी ये किया हुआ है, करो जरूर
लेकिन वही वाली बात, आप वाली बात के साथ ये कि भाई ये सही है, ये गलत है। तो डरते नहीं है बच्चे आपसे? मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं डरते, देख भी रहे होंगे इस वक्त तीनों के तीनों बिल्कुल डरते नहीं है। तीनों देख रहे होंगे तो बताएं तीनों में सबसे अच्छा कौन लगता है? चलो ये तो बड़ी गलत बात हो एक का तो बताना होता है, ये रूल होता है कि एक का बताना होता है। बच्चों से पूछते हैं अम्मी अच्छी लगती है अब्बू, अब आपने बताया तीनों देख रहे होंगे तो बड़ी बताएं। सख्त लड़ाई हो जाएगी कोई इसके बात बाद नहीं। घर पे। कोई बात नहीं, कोई एक बता देना, कोई ज्यादा फेवरेट होगा। कौन? मेरा दरमियान वाला बेटा। दरमियान वाला। अब आप निपटिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात हो रही थी कल, आपने बताया कि रोटी का, कि रोटी, चले मैं नहीं पूछता रोटी का, आप मुझे बताया कि आपके, वैसे हमने कभी पूछा नहीं, आपके माशाल्लाह कितने बच्चे? 3 बच्चे। आपके भी 3 बच्चे हैं, तो वो मतलब कभी आपसे डरते हैं या आपके हस्बैंड से डरते हैं? वो मुझसे नहीं डरते इतना, मतलब जाहिर है मना करती हूँ। वो ये कहते हैं कि आपकी तो डांट भी इतनी अच्छी होती है, तो ये चीज़ डांटती अच्छी रहे, नहीं कोई है। बात हाँ। नहीं। यानी हम लोग जो है मगर मुझे, मेरा जो एक्सपीरियंस है उनसे 1 to 1 बात करने से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। जैसे अगर आप अकेले में समझा कर उसको रियलाइज़ खुद होने दें, तो फिर वो बच्चा खुद ही अपने ही अंदर एम्बैरस होता है और वो खुद ये रियलाइज़ करता है कि ये चीज़ मैंने गलत की है। और अगर सम टाइम हम भी पेशेंस लूज़ कर लेते हैं और एकदम से हम उसको टोक देते हैं, तो फिर वो बच्चा, मैंने बहुत इसको एक्सपीरियंस करके देखा है कि उस वक्त वो और मुंह उल्टा टेढ़े बना रहा होता है, गलत काम कर कर भी। अच्छा मैं बताऊं, डॉक्टर साहब ने ना बात घुमाने की कोशिश की। मैं इस तरफ आ रहा था कि तीनों में सबसे अच्छा कौन है। हाँ, मैं इस तरफ आ रहा था, अच्छा, आपने वो बात घुमा दी। मैं बताती हूँ, मैंने इसका सोल्यूशन निकाला हुआ है। हाँ। वो तीनों भी पूछते हैं ना, तो मैं उन तीनों की एक एक क्वालिटी बता देती हूँ। नहीं, एक एक क्वालिटी I से क्या won't होता है, do हम तो it. बोलते हैं कि भाई एक है Overall, फर्स्ट overall. सेकंड हाँ, थर्ड। नहीं देखिए, जिस तरह किसी का आइडियल होता है ना, तो हम लोग स्कूल में बात करते थे और कॉलेज में तो हमारी टीचर समझाया करती थी कि आइडियल किसी को नहीं बनाए, क्योंकि आपको किसी एक शख्स में सारी खूबियाँ नहीं मिलती। घुमा रही हैं आप, घुमा रही हैं, बता नहीं रही। तो इसीलिए एक बच्चा जो सबसे बड़ा है वो हेल्प बहुत करता है। बस वही अच्छा है, हेल्प वाला अच्छा है जी। अच्छा, No ये doubt, सवाल जैसे बात मुझसे मानने नहीं- वाला बच्चा। ये सवाल मुझसे नहीं पूछा, पता है क्या मेरा एक ही बेटा है, इसलिए नहीं पूछ रहे। अच्छा आपका एक ही बेटा है, वो तो लाडला होगा, वो तो लाडला होगा। लेकिन वो अभी देख रहा होगा, मैं बोल दूं कि बहुत डरता है। डरता है आपसे? थोड़ी ही देर में अज़ान फजर होने वाली है। रोज़ाना की तरह आपको याद दिलाऊं कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुंह से अच्छे अल्फाज निकालें, दुआएं करें, ना जाने कौन सा वक्त कबूलियत का होगा। बात हो रही है इस्लाह माशरा पर। जहां हम इस्लाह की बात करते हैं, वहीं सोशल मीडिया का भी एक अहम किरदार हमारे सामने आ रहा है। कहीं पर हमें अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं तो कहीं पर बिगाड़ का भी सबब बन रहा है। मैमूना, आपकी जानिब आऊँगा। बात होती है जहाँ पर सोशल मीडिया की, तो आप क्या समझ रही हैं कि ये कितना इस वक्त में बिगाड़ पैदा कर रहा है? जहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं वो ठीक है, लेकिन बिगाड़ इस वक्त कितना पैदा कर रहा है? देखिए, बिगाड़ तो अगर मैं बताऊं आपको कि बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे मेरे सुनने वाले समझें शायद मैंने अपने उस टाइम में सोशल मीडिया नहीं देखा तो आज मैं उसको क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। लेकिन देखिए, हर चीज़ बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे देखने वाली नहीं है। हर पेरेंट को पता नहीं है कि मैं कोई सेफ साइट भी लगा सकता हूँ, मैं कोई पासवर्ड भी लगा सकता हूँ। हर पेरेंट को नहीं पता। कुछ पेरेंट को तो पता ही नहीं है। वो तो समझ रहे हैं कि पूरा वक्त जो मेरा बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, शायद वो कुछ पढ़ रहा है, उनको नहीं पता। मतलब यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग करते वक्त मैं इतनी बड़ी हूँ, मेरे सामने इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो क्या बच्चों के सामने नहीं जाती होंगी? उसी स्मार्टफोन में बच्चे यूट्यूब भी देख रहे हैं, उसी स्मार्टफोन में किसी अगर बड़े का फेसबुक खुली हुई है तो बच्चे वो भी देख रहे हैं। हमारे पास 2 तरह के बच्चे हैं, एक वो बच्चे हैं जो भी मासूम हैं, वो किसी का भी घर में मोबाइल लेकर देख रहे हैं उसको। दूसरा वो बच्चा है जिसका अपना पर्सनल मोबाइल भी पेरेंट्स ने उसको लेकर दे दिया है। यंगस्टर्स भी आते हैं जी, क्लास 4 के बच्चे ले रहे हैं, क्लास 5 के उनके अपने पर्सनल मोबाइल हैं। और यहाँ तक मैंने देखा है कि बच्चों ने आपस में एक दूसरे को सिखाना शुरू कर दिया है कि अगर 2 दिन भी खाना नहीं खाओगे तो वो वाला सेट आ जाएगा, अच्छा, जो तुम्हारी डिमांड है। वाह। तो अब आप देखिए, जब उसमें वाईफाई खुल गया, जब उसमें इंटरनेट लग गया, बच्चा उसमें बहुत कुछ देखेगा। लेकिन पेरेंट्स, मदर्स जॉब कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 60% मदर्स जॉब कर रही हैं। यंगस्टर की भी अगर हम बात करें, बच्चों के अलावा हम यंगस्टर्स की भी बात करें, तो कुछ ने तो उसको बड़ा पॉजिटिव वे में ले लिया जिससे वो अर्न भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे हम कुछ ऐसी ऊट पटांग चीज़ें देखते हैं और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। जी, लेकिन वो माशरे में तो बिगाड़ पैदा कर रही है। बिल्कुल पैदा कर रही हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ अगर मैं देखूँ कि वो टिकटॉक या स्नैक वीडियो पर जाकर, तो मुझे ऐसा लगता है शायद 70-80% सिर्फ लोग जो है ना डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, और लड़कियां पूरा अपना मेकअप दिखा रही हैं कर करके। सिर्फ यही सब कुछ हो गया और इसी कंटेंट से शायद वो अर्निंग कर रहे हैं। तो वो
बहुत ये सब कुछ बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये सारी चीज़ें, कोई नाच पढ़ रहा है, और अब मैं सिंगिंग को भी बुरा नहीं समझती कि ये सब कुछ कर रहा है, उससे भी अर्निंग हो रही है, उससे भी फेम मिल रही है। लेकिन मतलब अगर हमारे जैसे जब हम छोटे थे और हमारे घर में अगर हमारी ऐसी वीडियोस जाती तो हमारे यहाँ तो अच्छा नहीं समझा जाता था। और अभी भी मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो उसमें मैं नहीं समझती कि हमारे यहाँ भी ये कल्चर होगा। तो मैं अपने बच्चों में भी यही चाहती हूँ, मैं स्टूडेंट्स में भी यही चाहती हूँ कि उसमें ये चीज़ बात हो रही है सोशल मीडिया की। बहुत सी दफ़ा सोशल मीडिया पे बहुत ऊट पटांग चीज़ देखते हैं, लेकिन वो इतनी वायरल हो जाती है जिसके बाद हर यंगस्टर ये समझता है कि हम कोई पॉजिटिव काम ना करें, हम ऊट पटांग चीज़ करें और फिर हम भी वायरल हो जाएंगे, हम भी फेम हो जाएंगे। जब ये क्राइटेरिया हमारा बन जाएगा तो फिर आगे माशरे में बिगाड़ कैसे नहीं पैदा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स हैं ना, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सेम गोज़ फॉर सोशल मीडिया, टिकटॉक है, जो भी आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी है, इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो इसमें कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जिनसे हम फ़ायदा लेना चाहें। नहीं तो अगर जैसे मैमूना ने भी बात की कि आजकल के बच्चों के पास एक टच के ऊपर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उनका एक्सेस बहुत आसान है इन तमाम चीज़ों का, मगर उस पर चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे हम लोग मतलब मैं देखूं कि मेरे बच्चों के शायद वो एज बहुत अच्छी थी, जो आजकल मैं देखती हूँ छोटे बच्चों को कि उनके पास, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के पास, और उनको हमसे ज़्यादा वो चीज़ें ऑपरेट करना आती हैं कि इसको ऐसे स्वाइप करें, इसको यूं करें, यहाँ ये गूगल मैप पे जाके ये सब होगा। तो मैं अगर देखूँ तो मेरे बच्चों ने शायद वो टाइम अच्छा गुजारा, क्योंकि वो जब छोटे थे तो उस वक्त ये इतनी ज़्यादा ये चीज़ें कॉमन नहीं हुई थी। अब ये है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर छोटे एक किसी भी बच्चे के हाथ में आपको वही वाली बात आती है कि पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हमें दोनों साइड्स पे मिलती है। लेकिन इशू ये आ रहा है कि जो इस तरह की लोग वायरल होते हैं, जो बहुत ऊट पटांग हरकत आम दिनों में अगर कोई करे तो शायद उसको पकड़ के मारे, लेकिन वो जब चीज़ वायरल हो जाती है तो हमारे यहाँ एक बड़ा तबका ऐसा है जो वो पॉजिटिव वालों को नहीं देख रहा, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, ज़ाहिर है उसको कोई टेक्नोलॉजी बतानी पड़ेगी, उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। ये मैं टेढ़ा मेढ़ा डांस करूं और मैं वायरल हो जाऊं, तो इससे तो फिर इस्लाह कैसे होगी जब हम खुद ये चीज़ दिखा रहे हैं कि भाई हम ये चीज़ लाइक कर रहे हैं, और उनके मिलियंस में व्यूज हो गए, वो कहता है दूसरा कहता है मैं भी ट्राई करूं। बिल्कुल ऐसा ही है, फेम बढ़ रहा है आपका। मतलब बहुत सारे ऐसे हमें नज़र आते हैं लोग जो कि यही ऊट पटांग किस्म की वीडियोज़ और यही सब चीज़ें डाल के और आप फेम हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहबा, किस तरह इस्लाह होगी ऐसे मामले पे जहां पर हम खुद इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं कि जी कोई ऊट पटांग सी चीज़ कर रहा है, नॉलेज वाले जो हैं वो हैं। अब एक बाहर के मुल्क में एक बच्चा है, वो सिर्फ टॉयज़ का रिव्यू देके कमा रहा है, अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़ाहिर है उसमें टाइम लगता है, हमें ज़ाहिर रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर हमें वो प्रेजेंट करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे। यहाँ मैं एक ऊट पटांग सी चीज़ हरकत करता हूँ और उसके बाद मैं हर किसी की ज़बान पर होता हूँ, तो फिर इस्लाह कहाँ से होगी? ये तो निज़ाम नबूवत के ज़माने से आप देखते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग फरमाई और 80 लोग भी नहीं थे जो ईमान लाए, और वो जो तूफ़ान नूह में गर्क हुए उनकी तादाद हज़ारों में थी। हमेशा से इंसान जो है वो बुराई, शर, नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है बनिस्बत भलाई के और पॉजिटिव चीज़ों के। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि ये जिस तरह वायरस फैला और कोविड की सिचुएशन से पूरी दुनिया अफेक्ट हुई है, बिल्कुल ऐसे ही हम सोशल मीडिया के वायरस से भी बुरी तरह से इस सेंस में अफेक्ट हो रहे हैं कि जहाँ हम ये चाह रहे हैं कि हम इससे कमाएं। छोटे छोटे बच्चों को कमाने की क्यों आपने कमाने पे लगा दिया है? उनको क्यों अभी उनकी शख्सियत साजी होने नहीं दी, उनको कुछ बनने नहीं दिया, उन्हें कोई ये कितने अरसे कमाएंगे? थोड़े दिनों में ये सब क्रैब हो जाएगा। ये यूट्यूब, ये सब जो अभी लोग अर्न कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी से इसका डाउनफॉल आ जाएगा। ये करियर नहीं है। अगर चले इससे कमा भी रहे हैं तो एक पॉजिटिव चीज मैं कहता हूँ वो अगर प्रेजेंट हो रही है तो अब इसमें मसला ये है कि डिपेंड करता है ना देखने वालों पर। शायद आपके इल्म में होगा कि जो भी वीडियोस बनती हैं यूट्यूब पर, जो थोड़ा बहुत मेरे नॉलेज में चीज़ आई है वो शेयर कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान में देखते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादा फारिग हैं, यहाँ के लोग, यहाँ का इंटरनेट बहुत सस्ता उनको पैकेज मिल रहा है, ऑफ़र दी जा रही हैं, और यहाँ पे जो लोग व्यूज़ करते हैं उन वीडियो को, उनको ज़्यादा अमाउंट दिया जाता है। तो ये हमें लम्हा फ़िक्रिया नहीं है हमारे लिए कि जिस मुल्क ने टेक्नोलॉजी बनाई है उनके यंगस्टर्स या वहाँ पे उसके इतने व्यूज़ नहीं होते जितने हमारे इन दोनों कंट्रीज़ में हो रहे हैं। तो हमें तबाही की तरफ ये चीज़ें लेकर जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मेंटली हम इतने सिक हो चुके हैं कि मैं किसी से तो क्या ही शिकवा करूँ। हमारे मजहबी कुछ जो दीनदार शख्सियात हैं, व्यूज़ को बढ़ाने के लिए वो भी इतना कंट्रोवर्शियल करके वो टाइटल बनाते
बेशक उसमें अंदर कोई बात हो भी ना हो, लेकिन वो ऐसा अट्रैक्टिव और खौफनाक हॉरिबल, हमारी नेचर ही ऐसी बन गई है कि कोई फजूल सी बात होगी तो हम ये बंदा एक्सपोज हो गया, अंदर उनकी तारीफें लिखी हुई बता रहे होंगे बड़े नेक हैं। और अगर कहा जाता कि ये बंदा बहुत नेक है, इसकी सिफात जानिए, कोई वीडियो को क्लिक ही नहीं करता। तो हम भी उस सिस्टम का हिस्सा बन गए। तो इस हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए था। हाल में फिर इस्लाह कौन करेगा और सही इस्लाह कैसे होगी? मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बुरा है, बिल्कुल दुनिया जहाँ चल रही है वहाँ आपको भी चलना है, लेकिन जो नेगेटिव उस वहाँ से जो सॉफ्टवेयर निकल रहा है उसकी तरफ हमारा जो माइल होना है, उससे हम अपने यंगस्टर्स को कैसे तरबियत से ही बेसिकली कौन हो करेगा सकता है? तरबियत? माँ बाप पहले, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज़ है माँ बाप, उनकी तरबियत, फिर वो बच्चा स्कूल में चला जाता है तो टीचर्स, ये दोनों मिलकर। और फिर देखिए मैं माँ बाप हूँ तो सिर्फ मैं अपने बच्चों की माँ नहीं हूँ, मुझे सब बच्चों का ख्याल रखना है। मेरे लिए सब बच्चे, मुझे वो लगता है मैं माँ ही हूँ। यू नो, अगर कोई एक छोटा सा बच्चा वहाँ है, वो गिर रहा है, मैं उसको वैसे ही उठाऊंगी जैसे मैं अपने बच्चे को उठाऊंगी। टीचर सबका टीचर होता है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, कि मैं अगर टीचर हूँ मुझे हर बंदा अपना स्टूडेंट ही नज़र आता है। तो हम अपने मिजाज को वो बना लें। दीन तो यही बताता है कि आप उस वक्त तक आपका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि आप अपने मुसलमान भाई के लिए भी उस चीज़ को पसंद ना करें जिसको आप अपने लिए पसंद करते हैं। तो जो आपके टॉपिक भी था इस्लाह का, अगर मेरे बच्चों को कोई डांट देगा तो मैं ये समझूंगी कि ठीक है, उसकी तरबियत होगी। इसी तरह मैं कल को किसी के बच्चे को समझा दूं तो वो ये क्यों सोचेंगे कि इसने कुछ बुरा किया, जैसे एक माँ समझाती, मैंने भी समझा दिया। हम अपने ही लिए ज़िंदगी मुश्किल कर रहे हैं, हम अपने आप को अलग करके। तो ये सारा इन्वायरमेंट था, हम लोग इस मामले में ब्लेस्ड थे कि हमारे पास माँ बाप भी ऐसे थे, टीचर्स भी ऐसे थे, हमारा नेबरहुड, रिलेटिव्स वगैरह सब हमारी सलाह करते थे, और हमारे पेरेंट्स की तरफ से कोई तनकीद नहीं की जाती थी कि भाई हमारे बच्चे को आपने इवन बुरा भी कह दें, गलत भी डांट दें तो भी कहा जाता था वो बड़ा है। अच्छा, क्या ये ज़रूरी होता है, मुझे क्योंकि टाइम कम है तो 2-3 पॉइंट्स मेरे जहन में आ रहे हैं, ये क्या ज़रूरी होता है कि पहले अपनी इस्लाह करो फिर दूसरे की करो? ये क्या ज़रूरी है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा है, उसको पता है कि यार ठीक है मैं गलत हूँ, लेकिन वो दूसरे को देख रहा है कि यार ये ना करे मैं तो तबाह हो गया, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? अपनी इस्लाह ज़रूरी है? देखिए नहीं, ये बिल्कुल इसको हम कंफ्यूज नहीं कर सकते। ये उस सूरत में कहा जाता है कि हम खुद डेलिबरेटली एक चीज़ गलत करते हैं और दूसरे को उसी पॉइंट पे लेट डाउन करते हैं, तब ये बात गलत है। कि जिस तरह खुद मुझे ना नमाज की फ़िक्र हो, ना रोज़े की फ़िक्र हो, और दूसरे को मैं दीनदारी सिखा रही हूँ, और ख़ुद मैं अपने नबी से मोहब्बत ना करूँ और अपने नबी की सुन्नतों पर अमल ना करूँ, और दूसरे पे मैं गुस्ताख का फतवा लगाऊँ। अच्छा, लोग इसको रेलेवेंट करते हैं उधर से जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या था कि एक औरत गई थी कि मेरा बच्चा मीठा खाता है, तो उन्होंने कहा 2 दिन बाद आना, क्योंकि उससे पहले तो मैं खा रहा था। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं इस वजह से इस चीज़ को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एक शख्स है जो हमें पता है कि यार ये ठीक नहीं है, सपोज कोई अल्कोहल लेता है लेकिन वो दूसरे की इस्लाह कर रहा है, तो क्या पहले उसको अपनी इस्लाह करनी ज़रूरी है? अगर वो किसी दूसरे को देख रहा है तो कर सकता है। ये कोई फतवा नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत तो मुबर्रा है, हम तो उस ज़ात के पाँव की, उनके ग़ुलामों के पाँव की खाक जितने नहीं है। ये तो एग्जाम्पल थी कि आपने पहले मीठा छोड़ा, जबकि मीठा मना भी नहीं था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क किया और फिर बयान फरमाया। यहाँ ये है कि हम, सच्ची बात तो ये है कि अपनी इस्लाह की सबसे पहले कोशिश करें और फिर मुआशरे की। लेकिन अगर हम नेक नियति के साथ किसी को, आप समझते हैं ना कि मुझे पता है कि इसका क्या नुकसान हुआ, तो मैं ज़्यादा अच्छी नसीहत कर सकती हूँ कि मैंने नुकसान उठा लिया है, तुम ना उठाओ। अगर हम इस नियत से किसी को कहते हैं, उसको भी पलट के ये नहीं कहना चाहिए कि अपने आप खुद तो आप ये करते हैं, भाई आपको तो बचा रहे हैं ना, आप बच जाइए। बिल्कुल जी, आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे नशिस्त में आए। और बात हो रही थी आज इस्लाह के हवाले से, तो बिल्कुल सोशल मीडिया की जहां बात करूं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल सही है, आप करें, लेकिन पॉजिटिव वे में करें तो बहुत अच्छा है। ये जो नेगेटिव वे में चीज़ें वायरल होती हैं, ये एक माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही हैं। जहाँ पे दूसरी बात आती है इस्लाह की, मैंने चीज़ इस वजह से कन्फर्म की कि बहुत से लोग ये कहते थे कि जी पहले अपनी इस्लाह कर लो। ठीक है, अगर एक बंदा आपको एक बात सही समझा रहा है तो ये देखने की ज़रूरत नहीं कर कौन रहा है, ये देखने की ज़रूरत है कि वो कह क्या रहा है। हमारी नशियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हुआ है, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान